जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। अब सभी छात्र बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इतने कम दिनों में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें और जीके जीएस कैसे कंप्लीट करें, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है, अगर आप जिसको पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और जीके जीएस में कम से कम आपको 20 से 25 प्रश्न को हल करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब बहुत सारे छात्र होंगे ऐसे जिनका जीके जीएस में 10 क्वेश्चन सही हो रहा होगा, 8 क्वेश्चन हो रहा होगा, 12 क्वेश्चन हो रहा होगा। तो आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे जीके जीएस में आप 25 से 30 क्वेश्चन हल कर सकते हैं, और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि अब आप शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ें। अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ इतिहास चलता रहेगा। आपका 25 दिन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपका इतिहास ही नहीं कंप्लीट होगा। तो ऐसे में अब हमको सिलेक्टिव पढ़ना है, जो जो एग्जाम में पूछा जाता है हमको वो पढ़ना है। अगर हमको ये पता चल जाएगा कि यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है पिछले कुछ वर्षों में, उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारा सफ़र, हमारा रास्ता और भी आसान हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हमेशा हर वर्ष हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको वो कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ें। अब आपको सिलेक्टिव पढ़ना है, और मैं गारंटी लेता हूं जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप यही टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे तो कम से कम 30 से 32 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक में से मिल जाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हल करते हैं और कितना नंबर उसमें से करते हैं, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि 30 से 32 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप कोई भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर उठा के देखिए तो कुछ टॉपिक हैं जिससे सवाल हर वर्ष पूछा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो देश राजधानी मुद्रा है, वहाँ से हर साल जब जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है तब तब क्वेश्चन पूछा गया है। उसके साथ साथ मानव अधिकार है, आप इस टॉपिक को उठाइए तो हर साल पूछा गया है। यूपी पुलिस की जो रैंकिंग है कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, कैसे होता है, यहाँ से सवाल पूछा गया है। और उसके बाद जनगणना से सवाल पूछा गया है, यूपी स्पेशल से सवाल पूछा गया। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से सवाल पूछा ही पूछा जाता है, आपको इसको स्किप करके नहीं जाना है। और इसी टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, आप कम मेहनत में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और अगर हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इतिहास के विषय में कि इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस इतिहास में 3 टॉपिक हैं। एक आपका प्राचीन भारत का इतिहास, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास, एक आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। आपको पूरा नहीं पढ़ना है कि आप शुरू से उठाए और पोथी की तरह पढ़ने लगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बस यही पढ़ना है कि कौन सी सभ्यता कब आई, किसने खुदाई की, किस वर्ष में खुदाई की, वहाँ से कौन कौन से पदार्थ मिले, कौन कौन से वस्तुएं मिली, और उसके साथ साथ कौन सा स्थल है जो किस नदी के किनारे है। यही जो बेसिक चीज़ें हैं आपको वही पढ़ के जाना है। आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं देने जा रहे कि आप पूरा पढ़ के जाएं, ठीक है। दूसरा आपका वैदिक सभ्यता आ जाता है, जहाँ पे ऋग्वेद सभी वेद आ जाते हैं, उसको पढ़ लेना है। महाजनपद काल आपको पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, बस आपको जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानी क्या थी, बस यही बेसिक। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ना है। देखिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर प्राचीन भारत से क्वेश्चन आता है तो 80% चांस है कि वो जो क्वेश्चन आएगा वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आएगा। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम उठा के देखिए, हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको इसको कंप्लीट करके जाना है किसी भी कीमत पे, ठीक है।
मगध जनपद आता है, मगध आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। मौर्य वंश आता है, गुप्त वंश आता है, गुप्त वंश आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अरबों का आक्रमण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रमुख राजवंश जो हुए हैं, चाहे आपके वो उत्तर भारत में हो या फिर आपके दक्षिण भारत में हो, कोई भी हो प्रमुख राजवंश, बस आपको यही पढ़ना है प्राचीन भारत के इतिहास में। और इतना पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन का समय लगना चाहिए। बस इससे ज़्यादा 2 दिन में आप पढ़िए, 2 दिन आप रिवाइज कीजिए, बस आपका 4 दिन में ये प्राचीन भारत इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और प्राचीन भारत के इतिहास से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, वो 1 या 2 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन आता है तो वो 100% चांस है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आने वाला है। ठीक है, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राचीन भारत के इतिहास में। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले आपको सिख गुरु पढ़ लेना है, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लेना है कि कौन सा वंश कब आया, कैसे आया। मुगल वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट कर लेना है। विजय नगर साम्राज्य और उसके साथ साथ जो उस समय में स्वतंत्र राज्य थे, जैसे जौनपुर हुआ, मैसूर हुआ, वहाँ पे स्थापत्य जैसे जौनपुर हुआ। ये आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2018 वाला पेपर उठाइए तो जौनपुर से हर पेपर में एक सवाल पूछा गया है कि जौनपुर में जो स्थापत्य है किसने बनवाया था, कैसे बनवाया था, कब आज़ाद हुआ, किसने आज़ाद कराया, किसने स्थापना की। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है। विदेशी आक्रमण जितने समय हुए हैं और मध्यकालीन भारत का जितना भी स्थापत्य का काम है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मराठा साम्राज्य। ये आपका मध्यकालीन भारत का पूरा है। अगर आप इतने ही टॉपिक को पढ़ के चले जाएंगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। अब आता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत से अगर इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आधुनिक भारत के इतिहास से ज़्यादा होगा। और इसमें भी 1857 की क्रांति आपको पढ़ लेना है, राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ लेना है, यूपीए व्यापारी कंपनी की कौन सी कंपनी कब आई, पहली कंपनी कहाँ पे स्थापित की, और उसके बाद दूसरी कंपनी कहाँ पे लगाई, और जो अपना प्रचलित कंपनी है कहाँ पे स्थापित की, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेजी शासन व्यवस्था की गवर्नर जनरल कौन से थे, उनके कार्यकाल में कौन सा काम हुआ। ये सामाजिक धार्मिक सुधार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस और कांग्रेस के अधिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गांधी युग। मैं लिख के देता हूँ, अभी से गारंटी देता हूँ कि आधुनिक भारत से एक क्वेश्चन आएगा और उसमें से एक क्वेश्चन आपका गांधी युग से होगा। लिख के गारंटी के साथ गांधी युग से एक क्वेश्चन आने वाला है। प्रमुख युद्ध हुए और जो इम्पोर्टेंट डेट है, बस आधुनिक भारत के इतिहास में इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस यही पढ़ के आपको चले जाना है। उसके बाद आता है जियोग्राफी का सेक्शन। जियोग्राफी के सेक्शन में मैं आपको बता दूं कि जो भारत हो या फिर विश्व हो, सभी की नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, पहाड़, पर्वत, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। और जो आपका भारत है, भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत के पड़ोसी देश, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका लिख के ले लीजिए आएगा। उसके बाद आपकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, देश राजधानी मुद्रा, जनगणना, वन रिपोर्ट। बस आपको जियोग्राफी के सेक्शन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ के चले जाते हैं तो आएगा जो जियोग्राफी का क्वेश्चन, वो आप आराम से हल कर ले जाएंगे। उसके बाद पॉलिटी का सवाल आता है। पॉलिटी में अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा आपको पढ़ लेना है, संविधान के स्रोत आपको पढ़ लेना है, अनुच्छेद अनुसूची भाग आपको पढ़ लेना है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य डीपीएसपी आपको पढ़ लेना है, संसद, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संविधान संशोधन और सरकारी संस्था। बस आपको पॉलिटी में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक का जब सवाल आता है तो स्टैटिक में आप यूपी पुलिस कांस्टेबल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये मान के चलेंगे कि 8 से 10 क्वेश्चन आपका स्टैटिक से ही आने वाला है। और यही जो टॉपिक मैं लिख दिया हूँ इसी में से आएगा, इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा स्टैटिक का जो आएगा। तो इसमें भी आप मान के चलेंगे कि विश्व के प्रमुख संगठन और मुख्यालय, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सभी महत्वपूर्ण दिवस और थीम, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा। जो आप दे के आए हैं
18 और 17 फरवरी वाला पेपर, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो प्रमुख संगठन है मुख्यालय है, चारों शिफ्ट में एक क्वेश्चन इससे था, प्रमुख दिवस से एक क्वेश्चन था, और उसके साथ साथ देश राजधानी मुद्रा से एक क्वेश्चन था, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य से एक क्वेश्चन था, खेल संबंधित ट्रॉफी और उसके साथ साथ मैदान और खिलाड़ी और खेल से संबंधित जो पुरस्कार है यहाँ से एक क्वेश्चन था, और उसके बाद पर्व त्यौहार मेला यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, और उसके बाद जो प्रमुख धार्मिक स्थल और प्रमुख स्थान है वहाँ से भी एक क्वेश्चन था। तो स्टैटिक में आप बस आपको यही टॉपिक पढ़ के जाना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स की जब बात आती है तो यहाँ पे सिर्फ आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। एक बजट अगर आपका एग्ज़ाम होता है 23 को, तो अभी जो कल बजट आया है परसों 22 तारीख को या 23 तारीख को, आपको वो बजट नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब तक संभावना यही है कि आपका पेपर बन गया होगा और इतना लेटेस्ट का करंट नहीं आएगा। तो आपको पुराना बजट पढ़ के जाना है, अभी वाला नहीं पढ़ना है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और दूसरा, करंट अफेयर, जो इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर जो संशोधन हुए हैं वो, और पंचवर्षीय योजना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स पे, ये आप पढ़ के जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा एक टॉपिक और पढ़ना है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपका जीएसटी हुआ, ठीक है, दूसरा आपका नोटबंदी हुआ, ठीक है, और एक आपका नीति आयोग हुआ, और उसके साथ साथ एक और पढ़ सकते हैं, और वो है आपका कि जो प्रमुख बैंक हैं उनका स्थापना कब हुई, कौन स्थापना किया, किस वर्ष स्थापना हुई, बस यही आपको पढ़ना है। उसके बाद यूपी स्पेशल का टॉपिक आता है, तो यूपी स्पेशल का इतिहास और यूपी स्पेशल का भूगोल आपको पढ़ लेना है, राष्ट्रीय प्रतीक आपको पढ़ लेना है, राज्य व्यवस्था, राजनैतिक स्थिति, जनगणना 2021, खनिज, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव संरक्षण, ओडीओपी, जनजातीय, झील, लोक नृत्य, लोकगीत, प्रमुख परिवर्तित नाम, प्रमुख घराना, यूपी का करंट, बस। यूपी से इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप इतना पढ़ के चले जाएंगे तो आप पूरी तरह से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जीके जीएस अगर आपको अच्छा करना है तो बस यही टॉपिक पढ़ के चले जाइए, आपका आराम से लगभग 30 से 32 क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक में से मिल जाएंगे, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना हल कर पाते हैं। आपको पूरा पढ़ना नहीं है, ना ही आपको टॉप करना है, ना ही आपको अध्यापक बनना है, ना ही आपको प्रवक्ता बनना है। आपको बस एक एग्जाम पास करना है, और उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस एक छूट रहा है, साइंस में अगर आप चाहें तो विटामिन पढ़ सकते हैं, और उसके साथ साथ विटामिन के साथ साथ सेल पढ़ सकते हैं, कोशिका, और उसके साथ साथ जो प्रमुख रोग हैं किससे होते हैं वो पढ़ सकते हैं, और फिजिक्स के सेक्शन में जो इकाइयाँ हैं आप वो पढ़ सकते हैं। बस यही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है किसी भी टॉपिक में। करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ का पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का बस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और इतना ही पढ़ के चले जाते हैं तो आप मान के चलिएगा कि आपका फ़ायदा अवश्य होगा, और आप जीके जीएस के सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।